अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये ख्याल आता है ना कि नमाज को लेके इतनी कन्फ्यूजन क्यों है। तो आज हम इन्हीं बुनियादी बातों को बिल्कुल साफ और आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सवाल तो बहुत आम है। क्या दिन में 5 बार नमाज पढ़ना वाकई इतना मुश्किल है? और फिर कोई पूछ लेता है कि इशा की कितनी रखते हैं और जवाब मिलता है 17। ये नंबर सुनकर ही एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। तो चलिए आज इन्हीं उलझनों को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नमाज की असल रूह को समझना होगा। ये कोई मुश्किल रस्म या रिवाज नहीं है। ये तो बस हमारे बनाने वाले, हमारे परवरदिगार के सामने हमारी हाजिरी है। जैसे किसी खास से मिलने का वक्त होता है, बस वैसे ही। तो आज के इस बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये कि नमाज असल में बोझ है या एक मुलाकात। फिर कौन सी रकातें हैं जो लाजमी हैं, मुश्किल हो तो क्या आसानी दी गई है, और हाँ, फ़र्ज़ और नफल में क्या फ़र्क है, और आखिर में वित्र और तहज्जुद की असलियत को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। नमाज, ये एक बोझ है या एक मुलाकात? ज़रा सोचिए, हम सब अपने माँ बाप, दोस्तों, अपने ख़ास लोगों के लिए वक्त निकालते हैं, उनसे मिलते हैं, है ना? तो जो रिश्ता हमें बनाने वाले से है, वो तो यकीनन सबसे बड़ा और सबसे अहम रिश्ता हुआ। बस नमाज उसी सबसे अहम रिश्ते को निभाने के लिए तय की गई एक खूबसूरत मुलाकात है। और इस मुलाकात का मकसद क्या है? परवरदिगार ने खुद बताया कि दुनिया के कामों में लगकर इंसान अक्सर मुझे भूल जाता है, तो दिन में 5 बार बस मेरी याद ताज़ा करने के लिए नमाज पढ़ लो। ये एक तरह से हमारी अपनी रूह के लिए एक रिमाइंडर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फ़र्ज़ नमाज, यानी वो हाजिरी जो कंपलसरी है, लाजमी है। तो ये जो लाजमी हाजिरी है वो कितनी है? बहुत सिंपल है। फजर में सिर्फ 2 रकातें, ज़ोहर और असर में 4-4, मगरिब में 3 और इशा में फिर से 4। बस यही वो हिस्सा है जो अल्लाह की तरफ से तय किया गया है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर इन सबको हम जोड़ लें तो पूरे दिन में जो लाजमी हाजिरी हमें देनी है वो है सिर्फ और सिर्फ 17 रकातें। जी हाँ, सिर्फ 17। यही है नमाज की असल और बुनियादी हकीकत। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, और ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है, मुश्किल में दी गई रियायतें। और ज़रा इस दीन की खूबसूरती तो देखिए, इसमें कितनी आसानी दी गई है। अगर कोई सफ़र में है या किसी और मुश्किल में, तो 5 नमाजों को 3 वक्तों में जमा करके पढ़ सकता है। और तो और, अगर कोई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, तो बैठकर, यहाँ तक कि चलते हुए या सवारी पर भी हाजिरी दे सकता है, क्योंकि मकसद हाजिरी है, जिस्मानी मशक्कत नहीं। चलिए अब उस बड़े सवाल की तरफ आते हैं जहां से सारी कन्फ्यूजन शुरू होती है। फ़र्ज़ और नफल में आखिर फ़र्क क्या है? तो वो इशा की 17 रकात वाली बात कहाँ से आई? वो आती है फ़र्ज़ और नफल को मिला देने से। देखिए, फ़र्ज़ वो है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी पूरे दिन की वो 17 रकातें। इसके अलावा जो सुन्नत या नफल हैं वो ऑप्शनल हैं, वो हमारी मोहब्बत और हमारी अपनी मर्जी का इजहार हैं। तो इशा की नमाज में भी फ़र्ज़ सिर्फ 4 रकात ही हैं, बाकी सब इजाफी है। और अब आखिरी सेक्शन में एक और बड़ी उलझन को दूर करते हैं, वित्र और तहज्जुद की हकीकत। एक सवाल अक्सर जहन में आता है, इशा की नमाज के ठीक बाद जो 3 रकात वित्र पढ़ी जाती है, वो आखिर है क्या? क्या वो भी फ़र्ज़ है? तो इसका जवाब सारी उलझन को ही ख़त्म कर देता है। वित्र की नमाज असल में तहज्जुद की ही नमाज है। जी हाँ, ये एक नफल यानी ऑप्शनल नमाज है, जो अल्लाह के रसूल के लिए तो बहुत अहम थी, लेकिन हम पर लाजमी नहीं की गई। तो फिर ये इशा के साथ क्यों पढ़ी जाती है? इसकी भी एक कहानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज रात के आखिरी हिस्से में ही पढ़ते थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने कहा कि उनके लिए उस वक्त जागना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आपने उन्हें ये सहूलियत दे दी कि वो चाहें तो इसे इशा के बाद ही पढ़ सकते हैं। बस उसी दिन से ये तहज्जुद की नमाज इशा के साथ भी पढ़ी जाने लगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि नमाज का असल ढांचा बहुत सादा और आसान है। लाजमी हिस्सा सिर्फ 17 रकातें हैं, मुश्किल में बहुत सारी सहूलियतें हैं, और बाकी सारी इबादतें हमारे अपने शौक और हमारी अपनी मोहब्बत का इजहार हैं। अब जब ये बात इतनी साफ है कि नमाज कोई बोझ नहीं बल्कि अपने परवरदिगार से एक मुलाकात है, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या इस समझ के साथ हमारी ये हाजिरी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी, ज़्यादा दिली और ज़्यादा बामानी नहीं हो सकती? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।